हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम बोरिस दहल जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। नेपाल से है और ये वही हैं जो फाइटिंग वैराइटीज आईडी के नाम से गेम सजेस्ट किया करते हैं। तो जो उन्होंने आज की ये गेम सजेस्ट की है फ्रेंड्स, ऑस्टेंड बेल्जियम की ये गेम है। जेम्स फ्रैंक मार्शल वर्सेस अमोस बर्न। फ्रेंड्स, 1960 की विंटेज गेम है और वाकई में बहुत अच्छी गेम है। मुझे हल्का हल्का और भी याद है इसका। D4 के साथ यहाँ जेम्स फ्रैंक मार्शल ने शुरू किया। नाइट F6 से रिप्लाई यहाँ अमोस बर्न ने दिया। देन हुआ नाइट F3 D6 बिशप गया है 4 स्क्वायर पर। नाइट एट बी गोज टू D7, देन E3 G6 बिशप आया D3 स्क्वायर पर। लंदन सिस्टम कह सकते हैं गेम। वेल, बिशप G7, नाइट एट बी गोज टू E2, देन हुआ कैसल यहाँ ब्लैक का द्वारा H6, देन रुक आया E8 स्क्वायर पर H5, नाइट टेक्स H5। फ्रेंड्स, इस मैं कहूँगा इस वेरिएशन को मैं खुद कई बार इस तरह से फॉर्मेशन ओवर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह का गेम भी निकाला जा सकता है, ये मैंने पहली बार देखा। देखिए क्वीन की पोजीशन, क्वीन बेचारी कोने में ट्रैप है, रुक आ चुका है सेंटर में इसी वजह से। तो यहाँ पर मार्शल ने रुक सेक्रीफाइस किया, रुक टेक्स H5 एक्शन सेक्रीफाइस दिया। जी टेक्स H5 के बाद फ्रेंड्स, चलिए यहाँ तक ये सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जो अटैक लगने वाला है बिशप टेक्स H7। मैं अक्सर कहता हूँ क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस कहाँ से इनिशिएट होता है, जब नाइट की गुंजाइश ना रहे F6 स्क्वायर पर आने की, लेकिन ब्लैक का नाइट F6 स्क्वायर पर आ सकता है। देखते हैं आगे क्या होगा। अगर यहाँ किंग F8 स्क्वायर पर जाए तो बेहतर था, कुछ मटेरियल मिल चुका था, बाकी छोड़ देना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, यहाँ किंग टेक्स H7 किया, इतनी उम्मीद भी नहीं होगी अमोस को। नाइट से उसके बाद आई चेक। अब फ्रेंड्स, ऑब्वियस बात है कि अगर यहाँ से किंग मान लेते हैं G8 स्क्वायर पर चला जाए तो क्वीन टेक्स H5 होगा ही होगा। उसके बाद ऑब्वियस मूव है ब्लैक का नाइट का F6 स्क्वायर पर लेकर आने का। लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो पहले खेला जाएगा क्वीन टेक्स F7 चेक, किंग को H8 स्क्वायर पर आना होगा और उसके बाद कुछ नहीं करना, व्हाइट को कैसल करना है। अब बचाते रहो अपनी चेकमेट, जितना दम है कुछ नहीं बचाई जाओ। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। तो किंग का G8 स्क्वायर पर जाना खतरनाक हो सकता है। किंग आया G6 स्क्वायर पर, किंग बाहर निकल कर आया, ठीक है। क्वीन की एंट्री नहीं होती है, लेकिन क्वीन की एंट्री कहीं ना कहीं से जरूर होगी। यहाँ हुआ नाइट एट डी गोज टू F3 और अगले मूव में क्वीन की एंट्री आपको यहाँ पर ये नजर आ गई होगी डेफिनेटली। अब क्या करें एग्जैक्टली अगर किंग F6 स्क्वायर पर जाता है फ्रेंड्स, एक और मूव था मैं जो बताना भूल गया, नाइट की ये चेक भी आनी है, ये भी डेंजरस हो सकती है। तो अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट H4 तो होना ही होना है। देन E6, ताकि वाइट यहाँ अपनी क्वीन को लाकर कुछ चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ ना बना पाए। लेकिन उसके बाद क्वीन F3। फ्रेंड से मुझे ऐसा लगता है कि किंग का F6 स्क्वायर पर जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किंग के भागने के लिए रास्ता मिल रहा है एटलीस्ट। और अगर हम इस गेम को यहाँ से और आगे बढ़ाएं तो बिशप टेक्स देन किंग टेक्स ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ आपको क्वीन चेकमेट करती हुई नजर आएगी। ओके, क्वीन गई यहाँ से तो नाइट टेक्स F7 चेक और ये हुई। ओके, ठीक है, ये बढ़िया है। ये भी ठीक था, किंग F6 में भी कोई ऐसा बढ़िया सोल्यूशन नहीं मिल रहा था ब्लैक को। तो यहाँ ब्लैक ने अपने ई पॉन को आगे पुश किया। फ्रेंड्स, ये मूव ठीक है, अगर आपके पास अटैक हो रहा है तो और ज़्यादा ऑफेंस इज बेटर डिफेंस। तो आप क्वीन से अब चेक नहीं दे सकते, ये क्लियर हो गया है, क्योंकि पॉन आगे पुश हो जाएगा। कोई नहीं, नाइट से तो दे सकते हैं। नाइट H4 चेक हुआ। अब किंग के जाने के लिए ऑप्शंस कितनी अवेलेबल है? दो, सॉरी दो, H6 और F6। क्वीन का H6 स्क्वायर पर जाने का मतलब सीधा सीधा आपकी क्वीन निपट जाती है यहीं पर। नाइट टेक्स F7 फॉर डबल चेक होगा, किंग H7 स्क्वायर पर जाएगा और उसके बाद क्वीन से चेक दो, किंग G8, और उसके बाद वहां पर जाकर चुपचाप क्वीन को ले लो। खैर, चलते हैं जरा वापस गेम पर। यहाँ खेला गया किंग F6 और किंग के F6 स्क्वायर पर आने के बाद अब किस तरह से अटैक को बढ़ाया जाए। देखिए, ये चेक तो क्लियर है, और अगर किंग को ले जाने की कोशिश की गई अंदर की तरफ को तो बिशप आपको नजर आ जाएगा एक्टिवेट होता हुआ। तो किंग के लिए अवेलेबल स्क्वायर कौन कौन से हैं? मुझे तो एक E5 वाला नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद पॉन पुश हो जाएगा, मून फंस गया। फिर किंग को वहीं जाना पड़ेगा E7 स्क्वायर पर, फिर वो चेकमेट वाली कहानी बनेगी। खैर, किंग पहले ही E7 स्क्वायर पर गया, देन हुआ नाइट F5 चेक। फ्रेंड्स, नाइट्स की चेक ने दुखी कर रखा है यहाँ पर। किंग गया फाइनली E6 स्क्वायर पर और यहाँ बिशप निपट गया। नाइट टेक्स G7 चेक, और अब किंग कहाँ जाए? किंग फंस गया दोबारा।
चलो जाओ E7 स्क्वायर पर। अगर किंग को बाहर निकाले तो एक बार के लिए D5 स्क्वायर है तो सही। अगर यहाँ से किंग D5 स्क्वायर पर रखा गया तो मुझे तो डिस्कवर्ड चेक नजर आई, लेकिन डिस्कवर्ड चेक में उतना मज़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खेला जा सकता है C4 चेक। और C4 चेक में दो ऑप्शन है, किंग को वापस भगाओ या पॉन को ले लो। देखिए पॉन को अगर लेते हैं किंग टेक C4 का मतलब सीधा सीधा ये चेकमेट, क्वीन B3। और यहाँ पर ये चेकमेट विद द हेल्प ऑफ दिस पॉन। तो एक कदम पीछे चलते हैं, किंग को ले जाते हैं C6 स्क्वायर पर, चेकमेट अब भी कैसे है, क्वीन A4 चेक होगा, किंग आ जाएगा। B6 स्क्वायर पर क्वीन B5 चेक और रूलमेट। तो किंग बाहर निकालना आसान नहीं है। किंग गया E7 स्क्वायर पर, और अब आपको एक बिशप की चेक नहीं, ओके नाइट है अभी यहाँ पर। तो खैर नाइट से चेक आई, इसीलिए किंग आया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ D5 चेक, और फ्रेंड्स अब किया है नाइट सेक्रीफाइस। देखते हैं, किंग टेक्स F5 हुआ, और खैर क्वीन का D3 स्क्वायर पर चेक्स देना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि पॉन पुश हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये चेक तो है, क्वीन टेक्स H5 चेक। और फ्रेंड्स अब तो मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन, काफ़ी लंबा सफ़र है अगर खैर रेजिग्नेशन किया। किंग के जाने के लिए सिर्फ E4 स्क्वायर अवेलेबल है, दूसरा कोई स्क्वायर है भी नहीं। और फाइनल मूव यहाँ पर था फ्रैंक जेम्स मार्शल का, लॉन्ग साइड कैसल करने का, क्योंकि बस अब करना क्या है, इस पॉन पर डिफेंस। और अब अगली आने वाली चेकमेट कौन सी है, अगली आने वाली चेकमेट है ये। अब आप कैसे कैसे इस चेकमेट से बचेंगे, सबसे पहले करते हैं, जो बिशप बेचारा बहुत देर से सदियों से पॉन के ऊपर रखा हुआ है, उसी को लेते हैं। ई टेक्स F4। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो कितने लोगों को ये रुक वाली चेकमेट नजर आई, रुक D4 चेक और रूलमेट। और अगर यहाँ मान लेते हैं, कुछ और है क्या करने के लिए, नाइट लगा दे F6 स्क्वायर पर, लेकिन उसके बाद चलिए क्वीन पर आपने अटैक बना लिया, लेकिन ये पॉन की चेकमेट कैसे बचेगी, F3 चेक और रूलमेट होगी। फ्रेंड्स गजब की गेम थी, बहुत शानदार। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये किंग हंट ज़रूर पसंद आया होगा। अब तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।